क्योंकि फोन टेप करने खुद मुख्यमंत्री तो गए नहीं। किसी भी इंटरसेप्शन के लिए गृह विभाग जिम्मेदार होता है। खुद मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग था। अगर जांच एजेंसी मुझसे इन सबूतों को मांगेगी तो ये लैपटॉप, ये पेन ड्राइव और जो भी मेरे पास सबूत हैं हैंडओवर कर दूं। राजस्थान का बहुचर्चित फोन टेपिंग प्रकरण। लोकेश शर्मा ने बीते दिनों किया था बड़ा खुलासा। अशोक गहलोत को बताया था फोन टेपिंग प्रकरण का मास्टरमाइंड। वहीं कई अधिकारियों के भी शामिल होने की कही थी बात। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है एक्शन। भजनलाल सरकार दोषियों पर कर सकती है कार्रवाई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी रह चुके लोकेश शर्मा ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ऐन पहले फोन टैपिंग प्रकरण में बड़ा खुलासा कर प्रदेश की सियासत में बड़ा तूफान ला दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकेश शर्मा ने न सिर्फ यह बताया था कि आखिर उनके पास वो सरकार गिराने की बातचीत से जुड़े ऑडियो टेप उन्हें खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए थे, बल्कि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण में उनकी भूमिका सिर्फ ऑडियो टेप को मीडिया तक पहुंचाने की थी, जो कि उनके तत्कालीन विशेषाधिकारी के रूप में उनकी ड्यूटी का ही हिस्सा था। यानी ये पूरा खेल असम में किसी और ने नहीं बल्कि जननायक के रूप में पहचान रखने वाले तत्कालीन गृह मंत्री की भूमिका निभा रहे अशोक गहलोत, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और तब के पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने खेला था। क्योंकि फोन टेप करने खुद मुख्यमंत्री तो गए नहीं। जिस सिस्टम का उपयोग लिया वो सरकारी सिस्टम ही तो था। किसी भी इंटरसेप्शन के लिए गृह विभाग जिम्मेदार होता है। खुद मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग था। अब चाहे उस वक्त के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी की भूमिका रही हो, डीजी की भूमिका रही हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम की भूमिका रही हो, ये तमाम भूमिकाएं इन सभी चीज़ों में कमोबेश रही हैं। पेपर लीक की जानकारी भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को थी और उस दिन जैसा कि मैंने आपको उसमें सुनवाया, वो भी उस मीटिंग में शामिल थे जो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। दरअसल इस मामले की चर्चा फिर से इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ समय पहले ही फोन टैपिंग के ही एक प्रकरण में तेलंगाना के पूर्व डीसीपी राधाकिशन राव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मामले में जांच पड़ताल जारी है। लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर जांच एजेंसी उनसे जांच में किसी भी तरह का सहयोग करने को कहेगी या जो सबूत उन्होंने मीडिया को दिखाए उन्हें मांगेगी तो वे निश्चित तौर पर उन सबूतों को जांच एजेंसी को देने के लिए तैयार हैं। अगर जांच एजेंसी मुझसे इन सबूतों को मांगेगी तो ये लैपटॉप, ये पेन ड्राइव और जो भी मेरे पास सबूत हैं वो तमाम एजेंसीज को मैं उनके सहयोग के लिए हैंडओवर कर दूं। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद लोकेश शर्मा की ओर से किए गए इस बड़े और अहम खुलासे के बाद जांच में अगर फोन टैपिंग अवैध रूप से किया जाना साबित होता है तो प्रदेश की भजनलाल सरकार इस फोन टैपिंग केस में भी संलिप्त रहे गृह और पुलिस विभाग के आला अफसरों पर कार्रवाई कर सकती है। वहीं जिस तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फोन टैपिंग प्रकरण में लिप्त लोगों को चेतावनी देते हुए जेल भेजने की बात कही है, उसी तर्ज पर जल्द ही अशोक गहलोत सहित तमाम अन्य लोग भी जेल की सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं।